नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गठबंधन की राजनीति के बारे में। भारत में गठबंधन प्रणाली की शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद हो चुकी थी। आज़ादी के बाद भी दलों के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई थी अनुच्छेद 19 के जरिए। इसलिए आज़ादी के बाद बहुत सारे दलों का निर्माण हुआ था। अब हम जानते हैं गठबंधन सरकार की विशेषताएं क्या होती है। मिली जुली सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं। भागीदार दल कुछ प्राप्त करने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपनाते हैं। गठबंधन अस्थायी होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। गठबंधन के अंदर यह देखा जाता है कि जो प्रमुख दल होते हैं वह सारी सत्ता अपने पास रखने की कोशिश करता है। आज़ादी के बाद कई गठबंधन सरकारें बनी। सबसे पहली गठबंधन सरकार 1977 की जनता पार्टी थी। इस सरकार ने 1977 में जब चुनाव हुए तो कई दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया था और जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला था। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, लेकिन देश के अंदर पहली बार कांग्रेस विरोधी और गठबंधन सरकार बनी थी। इस सरकार में सबसे पहले मोरारजी देसाई और बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। दूसरी गठबंधन सरकार 1989 में बनी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसमें वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को बीजेपी और वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन 11 महीने बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, इसलिए यह सरकार गिर गई। इसके बाद नवंबर 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल सेकुलर की सरकार बनी, जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन यह सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और कुछ समय बाद सरकार गिर गई। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जिस सरकार को कांग्रेस समर्थन देती है उसे बीजेपी कभी समर्थन नहीं देती, और जिसे बीजेपी समर्थन देती है उसे कांग्रेस कभी समर्थन नहीं देती। 1996 और 1998 में बहुत सारी सरकार बनी। 1996 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ा दल बना, लेकिन किसी दूसरे दल का समर्थन न मिलने की वजह से सिर्फ 13 दिन सरकार चल सकी। दोबारा चुनाव हुए तो आई के गुजराल की सरकार बनी। इसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, HD देवी गौड़ा की सरकार बनी। अब 1998 तक आते आते ज्यादातर दलों को यह एहसास हो चुका था कि अकेले सरकार बनाना नामुमकिन है, इसलिए कुछ दलों ने चुनाव से पहले ही गठबंधन बना लिया। बीजेपी ने NDA नाम का गठबंधन बनाया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस गठबंधन के अंदर 19 दलों को शामिल किया गया तो 1998 के चुनाव में NDA को यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बहुमत मिला। 545 में से 305 सीटें NDA को मिली। इस तरीके से NDA की सरकार बनी, लेकिन गठबंधन के आपसी विवादों की वजह से यह सरकार लंबे वक्त तक नहीं चल पाई और 13 महीने बाद ही यह सरकार गिर गई। अब 13 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए 1999 में, जिसमें NDA को एक बार फिर बहुमत मिला। अब की बार इस गठबंधन सरकार ने 5 साल पूरे किए। यह पहली गठबंधन सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 1999 के 5 साल बाद फिर 2004 में चुनाव हुए तो बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपना गठबंधन तैयार किया, जिसे UPA के नाम से जाना जाता है, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को UPA का बहुमत मिला और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। 2004 के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2009 में चुनाव हुए। अब इन चुनाव में भी UPA को एक बार फिर बहुमत मिला, इसलिए एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। 2014 में 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए।
इन चुनावों को ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 2014 के चुनाव में पहली बार आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूरा बहुमत मिला। इन चुनाव में 545 में से बीजेपी को 282 सीटें मिली, यानी पूरा बहुमत मिला, और एनडीए को बीजेपी के गठबंधन को 336 सीटें मिली। इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया गया।